यहाँ पे समझाने वाली है कि सर इन क्वांटिटीज को मेजर कैसे किया जाता है। देखिए उस बुक में एक लाइन लिखी थी, द मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व्स टू स्टेप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके पास पहला टॉपिक आता है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स में फिजिकल क्वांटिटीज एंड वेज यूनिट्स का। इसके अबाउट हम थोड़ा बहुत हाउ नाउ हमें है 9th क्लास के टॉपिक्स के लिहाज से, तो इसको शॉर्टली से डिस्कस करते हैं कि सर फिजिकल क्वांटिटीज क्या थी। फिजिकल क्वांटिटीज जनरली तौर पे आपकी जितनी भी फिजिक्स है वो क्वांटिटीज की बेस पे है। तो फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली एक ऐसी बेस क्वांटिटीज हैं जो बाकी तमाम क्वांटिटीज उसके ऊपर एक्सप्रेस हो रही हैं। आल तो फिजिक्स के लॉज हैं, फिजिक्स के रूल्स हैं, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन फिजिक्स के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज बेस करती हैं इन फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटीज जनरली तौर पर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं, दोज क्वांटिटीज दैट आर मेजरेबल। इसको लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज में कि सर फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज दैट आर मेजरेबल। ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि मेजर की जा सकती हैं। मेजर की जाने का मकसद ये है कि सर उनको आप मेजर कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, किसी टूल के थ्रू, किसी टेक्निक के थ्रू आप उनको मेजर कर सकते हैं। इसी के मुकाबले में अगेंस्ट नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो कि मेजर नहीं की जा सकती। मतलब किसी की खुशी, किसी की गमी, आप किसी को कहें आधा किलो खुश है ये मेजर नहीं किया जा सकता। कौन कितना खुश है, कितना गमगीन है, कितना उसमें डर है, कितना वो बहादुर है, कितना उसमें खौफ है, कितनी उसमें सैडनेस है, ये तमाम चीजें मेजर नहीं की जा सकती। क्या कभी किसी को सुना है कि यार ये इतना आपके पास जो है वो कहते हैं उसको बहादुर है, आधा किलो बहादुर है, 100 फीट बहादुर है, पाइया खौफ डर है, या इतनी इसमें खुशी है, 2 किलो खुशी है, 3 लीटर गमगीन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज मेजर नहीं की जा सकती, फिजिकल क्वांटिटीज मेजर की जा सकती हैं जनरली तौर पे। ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटीज मेजर भी इसलिए की जा सकती हैं क्योंकि हमें पता है कि सर इन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट भी होता है और हमारे पास इन क्वांटिटीज के लिए न्यूमेरिक वैल्यू भी होती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज में शॉर्टली मैंने आपको बताया कि वो क्वांटिटीज हैं जो कि मेजर की जा सकती है। मतलब लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, वेलोसिटी, फोर्स, प्रेशर, वर्क, पावर, इंटेंसिटी, हर चीज आपके पास जो मेजर की जा सकती है वो क्वांटिटी मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है। अब इस बेस के ऊपर कि आपके पास ये मेजरिंग की जा सकती है, इस बेस के ऊपर हम फिजिक्स को इन क्वांटिटीज को दो क्वांटिटीज में डिवाइड करते हैं। वी नो दैट कि सर दो क्वांटिटीज हैं, ये दो टाइप्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, जिसमें वन ऑफ द फेमस इज बेस, अनदर इज डिराइव्ड। और बेस क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग हमें पता है कि सर बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होंगी। बेस का मतलब क्या होता है? किसी चीज का बेस होना, बुनियाद इसको कहते हैं। हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं उसके पहले बुनियाद बनाते हैं। तो बेस क्वांटिटीज एक्चुअली में क्या है कि बेस क्वांटिटीज होना। ठीक है, बेस बुनियाद होना किसी चीज की। ठीक है, तो बेस क्वांटिटीज, फिर ड्राइव क्वांटिटीज। तो बेस क्वांटिटीज वो होंगी जिसको मैं कहता हूं कि सर देयर आर दोस क्वांटिटीज ऑन द या ऑन द बेसिस ऑफ अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस। दोस क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस इज नाउन एज बेस क्वांटिटीज। इनको हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, आपको याद भी होगा 7 बेस क्वांटिटीज जस्ट आपके पास थी। कितनी? 7 जस्ट। जो बेस है वो 7 है जस्ट। कौन कौन सी है? लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इलेक्ट्रिक करंट लास्ट वन। तो आपको ये 7 बेस क्वांटिटीज याद होंगी। ठीक है, ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इलेक्ट्रिक करंट। ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं। अब जितनी भी बेस क्वांटिटीज हैं, बाकी जितनी क्वांटिटीज हमारे पास आ रही है वो सारी की सारी इनकी बेस के ऊपर आ रही है। ठीक है, बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हम निकालते हैं, जितनी भी क्वांटिटी फिजिक्स में यूज करते हैं, वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज इन क्वांटिटीज की बेस पे आ रही होती है। मतलब उन क्वांटिटीज के अंदर ये क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं। तो वो क्वांटिटीज जो कि बेस क्वांटिटीज की बेस पे हम बनाते हैं,
उनको हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। तो एक्चुअल में एक बिल्डिंग के 7 पिलर है, 7 पिलरों के ऊपर सारी बिल्डिंग बन रही है, तो वो 7 पिलर बेस है, उसके ऊपर जितनी बिल्डिंग बन रही है वो ड्राइव है सारी, ठीक है। तो ड्राइव क्वांटिटीज वो होती हैं जिसकी जो बेस क्वांटिटीज के बेस पे बनाई जा रही हो। अब ड्राइव क्वांटिटीज में आपके पास कोई भी आ सकता है, फोर्स आ सकता है, वेलोसिटी आ सकती है, डिस्प्लेसमेंट आ सकता है, ठीक है। आपके पास क्या कहते हैं उसे, डिस्टेंस आ सकता है, एक्सेलरेशन आ सकता है, पावर आ सकती है। कहने का मकसद ये है कि इन क्वांटिटीज के अलावा, ये 7 क्वांटिटीज के अलावा बाकी जितनी क्वांटिटीज हैं वो तमाम की तमाम ड्राइव क्वांटिटीज हैं, उनको ड्राइव किया जाता है जनरली तौर पे। तो ये आपके पास जनरली तौर पे क्या होता है, क्वांटिटीज आती हैं। ये फिजिकल क्वांटिटीज का बात थी। और फिर उसके बाद अगर बात की जाए क्वांटिटीज के बाद, तो एक बड़ी एक कॉन्सेप्चुअल बात याद रखें, किसी भी मेजरमेंट को या किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना है, बेस क्वांटिटी को, उसके लिए 2 स्टेप जरूरी है। पहला स्टेप, फर्स्ट द चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, एंड सेकंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द क्वांटिटी। पहले ये कि आप एक स्टैंडर्ड चूज कर लें, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप the establishment of procedure for comparing the quantity to be measured with the standard so that a number and unit are determined as a measure of the quantity। तो आपने जब बेस की मेजरमेंट करनी है, मेजरमेंट फॉर बेस क्वांटिटी, तो उसके 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले चूज द स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड चूज करें। स्टैंडर्ड चूज करने का मकसद ये है कि सर सबसे पहले आपने जो क्वांटिटी एक्सप्रेस करनी है उसके लिए एक स्टैंडर्ड चूज कर लें कि आपने किस में एक्सप्रेस करनी है, किलोग्राम में करनी है, लीटर्स में करनी है, मीटर्स में करनी है, सेंटीमीटर्स में करनी है, इंचेस में, फीट्स में, सेकंड्स में। आप पहले उसका एक स्टैंडर्ड चूज कर लें। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप ये है कि नाउ आप उसको कंपेयर करें उसके साथ। क्या करें, कंपेयर करें। कंपेयर कैसे करें, आपने एक स्टैंडर्ड चूज कर लिया कि सर ये क्वांटिटी केजीस में कंपेयर मेजर की जाएगी। मैथ्स है फॉर एग्जांपल, मैथ्स है, मैथ्स आप कहते हैं सर केजीस में मेजर किया जाएगा, तो आपने क्या किया, केजीस में स्टैंडर्ड सेट कर लिया। अब आप कंपेयर कर रहे हैं हाफ केजी, 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी। और स्टैंडर्ड सेट करने का सेकंड पॉइंट ये है कि आपने एक इंस्ट्रूमेंट भी बना लिया, आपने एक टूल भी बना लिया उसको मेजर करने का। तो स्टैंडर्ड आपने सेट कर लिया कि सर मैथ्स जो है वो केजीस में मेजर करूंगा मैं। स्टैंडर्ड सेट करने के बाद नाउ सेकंड स्टेप ये है, आप कंपेयर करें उसको जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया उससे। तो इस तरह आपके पास कंपेयर करने के लिए 2 चीजें आ जाएंगी, एक आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरा यूनिट। देखिए अगर इस बात का मैं खुलासा करूं तो खुलासा ये है कि सर आपके पास जनरली तौर पे किसी भी क्वांटिटी को, खास तौर पे बेस है, ड्राइव है, उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट होना चाहिए। यूनिट एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब यह है कि आपको पता है कि लेंथ मैंने मीटर्स में मेजर करनी थी, मैथ्स मैंने केजीस में मेजर करना था, टाइम सेकंड्स में। अब ये नहीं हो सकता टाइम केजीस में हो जाए और मैथ्स सेकंड्स में हो जाए। तो एक स्टैंडर्ड सेट है, ठीक है, कि सर ये स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड पे आपके पास जो चीजें हैं जनरल तौर पे मौजूद है, आप उसके लिहाज से कंपेयर करेंगे इतने केजी या इतने केजी, और उस कंपेयरिंग के अंदर मेरे पास एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी और एक यूनिट होगा। तो बेसिकली मेजरमेंट के ये 2 स्टेप हैं, चूज द स्टैंडर्ड एंड द सेकंड वन इज कंपेयर द विद द सुटेबल स्टैंडर्ड, ठीक है, आपने जितने कंपेयर करना है। तो ये एक्चुअल में जनरल तौर पे हमारे पास जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट का कांसेप्ट था। होपफुली यहां तक आपको चीजें काफी हद तक समझ आ चुकी होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं डिस्कस करूं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आई थिंक सो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए जाते हैं, ताकि पूरी वीडियो लॉन्ग ना हो और आपको समझने में आसानी रहे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं नेक्स्ट में डिस्कस करना चाह रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो इस हवाले से हैं कि सर आप यूनिट्स को कैसे नेम देते हैं, और यूनिट्स को कैसे आप कंपाउंड प्रीफिक्सेस नहीं यूज कर सकते, या यूनिट साइंटिस्ट के नेम पे हो तो कैसे सिंबलाइज करते हैं। ये कुछ 8 से 9 पॉइंट है जो कि इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स में मैं हल करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इसी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा।